बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक पूछे गए क्वेश्चन से मुताल्लिक है। क्वेश्चन ये है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। इंसान के अंदर कभी कभी ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जब वो कन्फ्यूजन में हो जाता है या कन्फ्यूजन में आ जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने। कभी वो कहता है कि मेरा दिल ये करता है कि मैं ये काम कर लूँ, कभी कहता है कि मेरा दिल ये कहता है कि मैं ये काम ना करूं, कभी कहता है कि मेरा एक दिल कहता है कि ये कर लो और एक दिल कहता है कि मैं ये काम ना करूं। तो क्या वाकई ही इंसानी जिस्म के अंदर दो दिल होते हैं या बात कुछ और है? तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि आप व्यूअर्स में से अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर सूटेबल आंसर इसका हो सकता है वो मैं आप व्यूअर्स तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मतलब ये है कि आज हम साइंटिफिकली जो साइंस क्या कहती है इसके बारे में वो भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इल्म रूहानी है उस हवाले से हम इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे आज। तो साइंसी एतबार से हम सबसे पहले देखेंगे कि साइंस क्या कहती है। साइंस के मुताबिक अगर हम साइंसी एतबार देखें, साइंसी लिहाज से, तो साइंस के मुताबिक जो दिल है, दिल का काम सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है। यानी दिल सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड को पंप करता है। चूँकि ये एक गोश्त का लोथड़ा है जिसका काम, ये गोश्त का लोथड़ा है जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है। इसके अलावा दिल का काम ये नहीं है कि वो सोचे, दिमाग का काम है कि सोचे। यानी कि साइंसी एतबार से ये तो वाज़े पैगाम हो गया साइंसी एतबार से कि दिल कभी भी सोचता नहीं है। साइंसी एतबार से दिल कभी भी सोचता नहीं है, इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है। जबकि दिमाग का काम होता है कि कोई भी वो फैसला करे, उसके बारे में सोचे, किसी के बारे में महसूस करे, वो दिमाग का काम होता है साइंसी एतबार से। लेकिन कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ इन साइंटिस्ट के व्यूज़ से जो ये कहते हैं कि दिल का काम है ब्लड को पंप करना। हैरान मैं इस चीज़ से होता हूँ कि कभी भी उन साइंसदानों ने ये नहीं कहा, कभी भी उन साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि आज मेरा जो है दिमाग कर रहा है कि मैं नहा लूँ। हमेशा जब भी वो बात करेंगे वो यही कहेंगे मेरा दिल कर रहा है कि मैं नहा लूँ। तो जब कभी किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो, नफ़रत का इजहार करना हो, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं दिमाग की गहराइयों से तुम्हें प्यार करता हूँ या तुम मुझे दिमाग की गहराइयों से बड़े अच्छे लगते हो, बल्कि हमेशा यही कहा है कि दिल की गहराइयों से मैं तुम्हें चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से आप मुझे अच्छे लगते हैं। या नफ़रत का इजहार करना हो तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है या तुम मेरे दिल से ही उतर गए हो। अगर सिर्फ़ और सिर्फ जो है दिल का काम ब्लड को पंप करना है तो फिर हम ये अल्फाज क्यों बोलते हैं? तो वहाँ पे अगर हम ये चीज़ सोचें तो हमें ये लगता है कि शायद ये साइंटिस्ट फिर हमें गलत गाइड कर रहा है या साइंटिस्ट हमें जो है वो गलत बता रहे हैं। इल्म रूहानियत के मुताबिक इंसानी जिस्म के अंदर एक वाइड है जिसमें रूह रहती है और रूह बेसिकली वो प्राइम फोर्स है जो इंसानी जिस्म को कंट्रोल करती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला हमें ये बताइए कि रूह क्या है, रूह क्या है? तो आपने फरमाया कि रूह मेरे रब का अमर है, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानी जिस्म के अंदर डाल दी गई। यानी बेसिकली जो इंसानी जिस्म के अंदर रूह है वो बेसिकली प्राइम फोर्स है इल्म रूहानियत के मुताबिक। अब यहाँ पे एक मैं मॉडल बना के आपको जो है वो साइंस से हट के आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, अगर मैं समझा पाया तो। एक रूह जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानी जिस्म के अंदर डाल दी गई। इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर एक उसका नफ्स भी होता है, खुद उसका एक नफ्स होता है जो कि लिंक्ड होता है शैतान के साथ। रूह का कनेक्शन अल्लाह से होता है और नफ्स का जो है इंसानी नफ्स जो है वो शैतान से लिंक्ड होता है। अब यहाँ पे इंसान का दिल भी है एक साइड पे, इंसान की अकल भी है यहाँ पे। अब जो नफ्स है
अब देखिए ذرا, हम अक्सर ये कहते हैं, रमज़ान में हम अक्सर कह देते हैं ये, बल्कि हमारा ईमान भी है, अकीदा भी है कि शैतान जो है वो कैद में है, लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है रोज़े की हालत में झूठ बोलने से बाज नहीं आता, रोज़े की हालत में गलत काम कर जाता है, रोज़े की हालत में जहाँ पे उसे अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए फिर भी वो उससे जो है वो कन्नी कतरा जाता है या वो किसी वजह से नहीं कर पाता। तो इसका मतलब है कि इंसानी जिस्म के अंदर शैतान तो हर चीज़ नहीं करवाता, इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो कि उसे गलत काम की तरफ राग़िब करती है, जो कि वो इंसान का खुद का नफ्स है, और उस नफ्स को हम नाम देते हैं नफ्से अमारा का। नफ्से अमारा एक ऐसा नफ्स होता है जो इंसान को हमेशा जो है वो गलती की तरफ राग़िब करता है, जो इंसान को गलती की तरफ जो है माइल करता है। ये जो नफ्स है जिसको हम कह देते हैं कि मुझे शैतान ने वर्गलाया और मैंने ये काम कर दिया, बेसिकली वहाँ पे वो हमारा नफ्स है जो हमें गलत काम की तरफ लेके जाता है, और वो नफ्से इमारा है। इसी तरह चूँकि हम ये भी सुनते हैं कि जो एक मोमिन बंदा होता है जब वो कोई गलती करता है तो उसके बाद वो फ़ौरन सी की तलाफ़ी की तरफ होता है, यानी वो माफ़ी की तरफ होता है, मैंने काम गलत किया है उसकी वो मुआफ़ी मांगना चाहता होता है। तो नफ्से अमारा के बाद एक इंसान का दूसरा नफ्स होता है जिसका इंसानी अक्ल के साथ जो है वो ताल्लुक़ होता है, उसे नफ्से लवामा का, उसे नफ्से लवामा बोला जाता है, यानी ऐसा नफ्स जो कि इंसान की गलती पर उसको मलामत करे, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है, यानी जो इंसानी ज़मीर है बेसिकली हम उसको नफ्से लवामा का नाम देते हैं कि वो नफ्स जो है इंसान को मलामत करता है कि ये काम तुम गलत करने वाले हो, ये काम ना करो, यानी वो उसको झंझोड़ता है कि ये काम गलती वाला है, ये काम गुनाह की तरफ तुम्हें लेके जा रहा है, तो तुम ये काम ना करो। तो एक्चुअल में जहाँ पे मैं जो बात समझाने लगा था, इंसान जब इन बिटवीन हो जाता है ना नफ्से अमारा और नफ्से लवामा के इन बिटवीन हो जाता है, तो तब वो परेशान हो जाता है कि वो अब किसकी सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने। यानी एक मेरा दिल कहता है कि मैं ये काम करूं, इससे मुझे फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है, और एक मेरा दिल कहता है कि ये ना करो, इससे तुम्हें नुकसान ही है। यानी कि जो इंसान का सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा चाहता है वो है हमारा नफ्से लवामा, यानी जो इंसान को हमेशा बेहतरी की तरफ लेके जाता है, और जो नफ्से अमारा है हमेशा इंसान को गलती की तरफ लेके जाएगा, यानी गलत काम करवाएगा इससे इंसान से। तो इंसान जब इन बिटवीन इन दोनों के दरमियान हो जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अब जो नफ्से लवामा है इसका ताल्लुक इंसानी अक्ल के साथ है, यानी कि इंसानी अक्ल उसे कहती है कि ये काम ना करो, इससे तुम्हारा जो है वो नुकसान होगा, लेकिन इंसान जो है वो चूँकि ये वाला रास्ता जो है दिल पसंदीदा होता है, दिल फरेब होता है ये वाला रास्ता, तो इंसान इसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, नफ्से अमारा की तरफ। तो बाद में जब वो पछताता है तो बेसिकली वो पछतावा किस नफ्स की वजह से हो जाता है, उसको नफ्से लवामा की वजह से होता है। इसके बाद एक तीसरी किस्म होती है नफ्स की, वो होती है नफ्से मुतमइन्ना। ये तो पैगंबरों का है, जहाँ पे इंसान में वो गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती, यानी कि जब नफ्से लवामा की इंसान बात मान जाता है, और यानी कि जो नफ्स उसका यही उसको हमेशा अच्छाई की तरफ गाइड करता है, उस पर अमल पैरा जब इंसान हो जाता है तो वो नफ्स फिर पहुंच जाता है नफ्से मुतमइन्ना की तरफ, और फिर वहाँ पे इंसानी जिस्म की जो रूह है वो मुतमिन हो जाती है, यानी उसके कल्ब का उसको सुकून मिल जाता है। बेसिकली जब रूह सुकून में होती है तो उसका दिल जो है वो ऑटोमेटिकली सुकून में हो जाता है। अब इस नफ्स का जब इंसान नफ्से अमारा को अपना कर कुछ गलत काम कर बैठता है तो उसका इफ़ेक्ट भी दिल पर होता है, के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट ना होता हो। इंसान जब कोई गलत काम करे तो दिल के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट ना होता हो, तो फिर अल्लाह ताला कुरान में क्यों कह रहा है कि जब कोई इंसान बार बार गलती करता है या कोई गलत काम गलत रास्ते की तरफ वो चल पड़ता है, उसे ना इस चीज़ का होता है कि मैं अल्लाह ताला से तलाफ़ी करूं, माफ़ी मांगूं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं, तो फिर अल्लाह ताला कुरान में वाज़े तौर पर फरमाता है कि हमने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी। मोहरें लगाने का मतलब ये है कि फिर अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला की तरफ से
نفس لوامہ اس کا کام کرتا ہی نہیں ہے. جو اس کا نفس ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہی نہیں ہے. جو وہ نفس امارہ کی بات مان کر کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، وہ اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی غلط کام ہے وہ کر رہا ہے، تو پھر وہ نفس امارہ جو ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ پرفیکشن ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے دل، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دیا، جو کہ اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ اس سے چھینی گئی ہے. یعنی جو اس کی عقل ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے. ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی یا مہر لگا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کا کام کرنے کی جو صلاحیت ہے یا جو نفس لوامہ ہے انسان کا، جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ جو اس نے غلطی کی ہے اس کے اوپر وہ معافی مانگے. یہ تھا بیسیکلی سٹرکچر جو روحانیت ہمیں کہتی ہے. روحانیت کے مطابق جو ہے پھر دل جو ہے اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عقل کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور دوسری بات، سائنس کے اکارڈنگ دیکھیں اگر ہم، تو سائنس کہتی ہے کہ انسان جب ایسی سچویشن کے اندر آتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ دو قسم کے رسپانس کرتا ہے. ایک جو ہے وہ رسپانس ہوتا ہے ریشنل، ایک کو ریشنل رسپانس کا نام دیتا ہے دماغ سائنٹیفک روح سے. ریشنل رسپانس ہوتا ہے ایک، اور ایک ارریشنل رسپانس ہوتا ہے سائنسی اعتبار سے. اور جو ریشنل رسپانس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈیو ٹو ہیٹ آف دی مومنٹ انسان کو گائیڈ کرتا ہے. ریشنل جو رسپانس ہوتا ہے وہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ تم اپنا رسپانس جو ہے وہ ڈیلے کرو. وہ سوچ مانگتا ہے انسان سے، یعنی کہ فوراً ایٹ ونس فیصلہ نہ کرو. لیکن جو ارریشنل ہے وہ کہتا ہے کہ تم فوراً بول، ایٹ ونس فیصلہ کر، آن دا اسپاٹ فیصلہ کر. جو کہ ہم لوگ چونکہ عقل رکھتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو فیصلہ وداؤٹ سوچے سمجھے ہم کر جاتے ہیں وہ بیسیکلی غلط ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو کویسچن تھا مین اس کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا کہ دل کی سنیں یا دماغ کی سنیں. تو جب ہیٹ آف دی مومنٹ، جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے ہو جاتا ہے، لیٹس سپوز کہ کوئی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ کسی نے ہمارے سامنے ہمارے پیرنٹس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دیا، تو ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ ونس جو ہم رسپونڈ کرتے ہیں سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو وہ ارریشنل رسپانس ہے. وہ کیا ہے؟ ارریشنل رسپانس ہے. لیکن اگر ہم ویسے علم روحانیت کے بارے میں دیکھیں یا علم روحانیت کے اکارڈنگ اس کو جج کریں تو علم روحانیت کہتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم آپ سوچ نہیں رہے، بلکہ آپ نے جو ایٹ ونس جو فیصلہ کیا ہے کہ کسی نے جو آپ کے پیرنٹس کے برا بھلا کہا ہے تو آپ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، تو وہ آپ اب تب دل کی بات مان رہے ہیں. علم روحانیت کہتی ہے کہ جن چیزوں کا آپ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے ان کے بارے میں جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لگاؤ جن چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، علم روحانیت کہتی ہے کہ جب آپ ان کے بارے میں فیصلہ کوئی بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جن چیزوں سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے دماغ کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن کویسچن یہ ہے، چونکہ مجھ سے کویسچن یہ کیا گیا ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ دل کی سنیں یا دماغ کی سنیں. اب میں جو کنکلوژن دینے لگا ہوں آپ کو، میرا جو ذاتی تجربہ ہے، جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو 70% جو ہے، 70 to 80% جو ہے دماغ کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے. دماغ کا فیصلہ درست ہوتا ہے. وہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں انسان کو پچھتاوا نہیں ہوتا. وہ بیسیکلی فیصلہ جو ہے وہ علم روحانیت کے مطابق دیکھیں تو وہ نفس لوامہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چونکہ انسانی عقل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو جو انسانی عقل ہوتی ہے وہ انسان کو کبھی بھی غلط فیصلہ کرنے نہیں دیتی. اور جو دل کا فیصلہ ہوتا ہے، جو ہیٹ آف دی مومنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، سم ٹائم انسان، اب اگر میں تھوڑا سا اس کو ہٹ کے بتاؤں، اگر آج کل کے دور کی بات کریں تو ینگ جنریشن اس چیز میں کنفیوز ہو جاتی ہے. جب وہ کسی سے ان ریلیشن ہوتے ہیں تو ینگ جنریشن کنفیوز ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی سنیں یا وہ جس سے پیار کرتا یا کرتی ہے وہ اس کی سنیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ جو ہے وہ میں ایک کنکلوژن دے دوں. جب کوئی ان ریلیشن لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے تو ان میں بھی یہی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اس نفس کی سنیں، نفس امارہ کی سنیں،
या नफ्स लवामा की सुने। बेसिकली जो पेरेंट्स हैं, मेजॉरिटी में जो हमारे पेरेंट्स का ताल्लुक़ होता है, जो हमारा जो दिमाग है वो कनेक्ट होता है इससे। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारा जो डिसीजन करते हैं वो बेसिकली जो हमारा, जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होती है ना कि अपने पेरेंट्स की सुने या हम इसकी तरफ आए, जो है ही गलती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी के बारे में लगाव रखना या किसी के बारे में अट्रैक्शन होना वो गलत चीज़ है। ये एक इंसानी नेचर के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ही एक ऑपोजिट जेंडर के बारे में जो है वो एक अट्रैक्शन रख दी गई है। ये है तो गलत नहीं है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव जो वे है वो ये है कि अपनी पेरेंट्स की रजामंदी के साथ जो है वो उसको जो है वो अपनाया जाए या अपने पेरेंट्स के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक जो है उस पर चला जाए। यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे ये हो गया, जब इंसान जो है वो कन्फ्यूजन में आता है तो वो कन्फ्यूजन बेसिकली जो है नफ्से लवामा और नफ्से अमारा के दरमियान में ही रह जाती है। जब इंसान कन्फ्यूज हो जाता है, बाज़ जो है वो फिर नफ्से अमारा की मानकर, अपने पेरेंट्स की बात ना मानकर नफ्से अमारा को, जो कि उसको सब्ज़बाग दिखाए गए होते हैं, उसकी बात मानकर तो वो इसकी तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे फिर बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अब जब हम बात करें तो 80% या 70% या 80% लव मैरिज जो है वो फ्लॉप है, नाकाम है, यानी उसके बाद झगड़ा है। क्यों? चूँकि हीट ऑफ द मोमेंट तब हमारे दिल से ये फ़ैसला हो गया, हमने अपने बेसिकली जो है जो नफ्स था, हमने जिसको समझा कि वो नफ्स जो है नफ्से अम्मारा, उसने हमसे जो है वो फ़ैसला करवा दिया, और जिसको हम बेसिकली दिल का नाम देते हैं। लेकिन वो फ़ैसला बेसिकली दिल का फ़ैसला नहीं है, वो नफ्स से रिलेटेड है, जो हमारी ख्वाहिशात से रिलेटेड है। तो 70 to 80% जो है इंसान जो है वो फ्लॉप हो जाता है लव मैरिज के अंदर। उसकी वजह क्या है? चूँकि हीट ऑफ द मोमेंट में हमें जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, जो हमारे दिल को बेसिकली, जिसको हम दिल ही कहते हैं, दिल को अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, एट द टाइम हमें हमारे ये जो अक्ल है इसके ऊपर जो है वो पर्दा पड़ चुका होता है। इसके ऊपर पर्दा जब पड़ जाता है तो हमें कुछ समझ नहीं आती, हम यही सोचते हैं कि यही जो है वो बेटर है, हर चीज़ बेटर है। जब शादी हो जाती है, औलाद होती है आगे, तो फिर इंसान इस चीज़ का, अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। चूँकि फिर इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं, फिर इंसान जो है वो ड्यू टू हीट ऑफ द मोमेंट की तरफ नहीं जाता, जो कि उसने वहाँ पे जो फ़ैसला किया था। फिर उसने उससे कपड़े भी मांगने हैं, फिर उसने उससे अपने बच्चों के पैम्पर भी मांगने हैं, फिर अपने बच्चों के लिए उसने जो है अच्छा फ्यूचर भी मांगना है। तो फिर जब वो अच्छा फ्यूचर नहीं मिल पाना तो फिर क्या है? फ्लॉप, एट द एंड तलाक। तो इन सारी सिचुएशन से जो है वो बेहतर है कि इंसान अपनी पेरेंट्स की सुने। इंसान के जो पेरेंट्स हैं उसका जो है हमेशा अच्छा सोचते हैं। खैर, बात हो रही थी दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो मेरे मुताबिक इंसान को हमेशा जो है वो दिमाग का फ़ैसला जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि ना आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था, दिल की सुने या दिमाग की सुने। एक दिल मेरा कहता है कि ये काम कर लो और एक दिल कहता है कि ना करो। इंसानी जिस्म में दो दिल नहीं होते, इंसान का नफ्स है जो उसको कन्वर्ट कर देता है दो दिल के अंदर। एक दिल कहता है ये करूं, एक दिल कहता है कि ये करूं। बेसिकली नफ्से हमारा और नफ्से लवामा है जो कि इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं, जहां पे इंसान को लगता है कि मेरे जिस्म के अंदर शायद दो दिल है। और ये भी बात याद रखिए, दिल और दिमाग दो चीज़ें नहीं। कहीं दिल का जो कनेक्शन है दिमाग से ज़रा बाकी आर्गन की निस्बत गूढ़ा होता है, गहरा होता है, फास्ट होता है। सो आई थिंक सो कि मैं इसको आप तक प्रॉपर डिलीवर कर पाया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।